Before starting reading this story, I am going to tell about a verb. It means verb which has 8 forms, that is बी फैमिली। स्टोरी रीडिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं, इंग्लिश ग्रामर में मात्र एक ऐसा वर्ब है जिसका 8 फॉर्म होते हैं, यानी 8 सदस्य होते हैं। एक ऐसा फैमिली जिसके 8 सदस्य हैं, डेट इज बी वर्ब। बी का हिंदी मीनिंग होना, बनना, रहना एंड सो ऑन। हेलो माय डियर लर्नर्स, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग a new interesting story. Let's translate into Hindi. It means translation of the moral story in Hindi and improve your language through a story. So let's get started. First of all, the title name is The Foolish Crow. It means the हिंदी मीनिंग फुलिश मतलब मूर्ख, बेवकूफ़। क्रो मतलब एक बर्ड, एक पक्षी है जिसको हिंदी में कौआ कहते हैं। एक ऐसा कौआ, एक ऐसा पक्षी जो कि बेवकूफ़ क्वालिटी बताया जा रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टाइटल थ्रू रीडिंग a story. Once upon a time, एक समय की बात है। An eagle was flying high in the sky. एक ईगल जो कि एक पक्षी की प्रजाति है, एक पक्षी जो है उड़ रहा था। हाई यानी ऊंचाई स्थान पर उड़ रहा था। इन द स्काई आकाश में। ईगल का हिंदी मीनिंग गरुड़ कह सकते हैं, एक पक्षी जो कि आकाश में क्या कर रहा था, उड़ रहा था बहुत ही ऊंचा पर। When she spotted a lamb, जब उसने, यहाँ पर जो पक्षी है यहाँ पर सी से डिनोट किया जा रहा है, यानी फीमेल कैटेगरी में मानते हुए। सी स्पॉटेड, यहाँ पर स्पॉट का मतलब कोई मार्क, चिन्ह, धब्बा, लेकिन यहाँ पर इसकी मीनिंग रिकॉग्नाइज यानी पहचानने से है। उसने पहचाना आ लैम्ब, एक मेमना जो कि सीप, भेड़ के बच्चे को कहा जाता है। एक मेमने को देखा, एक तरह से पहचाना ऊपर उड़ते हुए। डाउन बिलो, जैसा कि नीचे दिखाई दिया, यानी पहचान में आया कि एक भेड़ के बच्चा जो है से नीचे है, ऐसा इसका हिंदी मीनिंग होगा। सी फ्ल्यू डाउन, और वह जो है से ईगल जो पक्षी है वह उड़ने लगा नीचे की ओर। फ्ल्यू डाउन नीचे की ओर उड़ा। एंड ग्रैब्ड द लैम्ब, और मेमना को, उस बच्चे को, भेड़ के बच्चे को दबोच लिया, पकड़ लिया। ग्रैब मतलब पकड़ना, अपने शिकंजे में ले लेना। एंड कैरीड हिम अवे, और उसे ढोकर वहाँ से ले गया। कैरी अवे मतलब ढोना, ले जाना वहाँ से। नेक्स्ट है अ क्रो सा, एक कौआ ने देखा, एक कौआ ने देखा। ऑल दिस यानी कि ये सारे एक्टिविटी को, जैसा कि ईगल आकाश में उड़ रहा था, अचानक से एक मेमना को देखा और उसे दबोचा और वहाँ से ले गया। इस सारी एक्टिविटी को एक कौए ने देखा।
ही गोट एक्साइटेड, वह जो है से हो गया, एक्साइटेड हो गया, उत्साहित हो गया। जैसे कि गेट का सेकंड फॉर्म गोट। एंड ट्राइड, और उसने कोशिश किया। टू कॉपी, कॉपी मतलब नकल करना। द ईगल, यानी उस ईगल पक्षी के जैसा नकल करने की कोशिश किया। ही सॉ अ ग्रुप ऑफ शीप, और इसी प्रकार उसने कैसा कोशिश किया, उसने देखा अ ग्रुप, एक समूह को, शीप यानी भेड़ के समूह को जो है से देखा। एंड फ्ल्यू डाउन टू ग्रैब अ लार्ज शीप, और उसने क्या किया, वो भी नीचे की ओर उड़ना शुरू किया, यानी नीचे उड़ते हुए नीचे गया। डाउन टू ग्रैब, पकड़ने के लिए एक बड़े से भेड़ को, जैसा कि ईगल ने छोटे मेमने को पकड़ा था, उसी प्रकार कौवे ने भी नकल किया और उसने नीचे की ओर दौड़ा पकड़ने के लिए एक बहुत बड़े भेड़ को। बट, लेकिन, हीज क्लॉज बिकम but his claws became entangled in the sheep's fleece। लेकिन हुआ क्या, उसके जो पंजे थे वह हो गया उलझा हुआ, यानी कि उसमें उलझ गया। इन द sheep's fleece, यानी कि जो भेड़ के ऊन होते हैं, जो बाल होते हैं, उसमें जो है से उलझ गया, पंजे को मतलब फंस गया। एंड ही वॉज नॉट एबल टू रिलीज हिमसेल्फ, और इस तरह से वह कौवा जो है नहीं समर्थ हो पाया, एबल नहीं हो पाया, रिलीज खुद को मुक्त करने का, हिमसेल्फ यानी कि खुद को रिलीज नहीं कर पाया, यानी कि वहाँ से आज़ाद नहीं हो पाया, फंसे रह गया। ही ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ, और उसने कोशिश किया, यानी फ्री होने का, स्वतंत्र होने का, आज़ाद होने का, हिमसेल्फ खुद से। बट ही फेल्ड, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। आ शेफर्ड काउट द क्रो एंड सोल्ड इट टू अ मैन, एक चरवाहे ने, एक गड़ड़िया ने, एक चरवाहे ने पकड़ा, कैच का सेकंड फॉर्म काउट, क्या पकड़ा, उस कौवे को, द क्रो की है, उसी कौवा को पकड़ा। एंड सोल्ड, सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड, बेच दिया। ईट यानी उस कौवे को, टू अ मैन, एक आदमी के हवाले, एक आदमी को बेच दिया। द मैन हर्ड द क्रोज स्टोरी, मैन यानी कि जिसको बेचा गया, वह आदमी सुना था क्या, उस कौवे की स्टोरी को। एंड आस्क्ड द शेफर्ड टू क्लिप द क्रोज विंग्स, और उसने कहा, यहाँ पर आस्क का मतलब पूछने से नहीं बल्कि कहा, किस बात को लेकर कहा, उस चरवाहे को कहा, टू क्लिप यानी क्लिप मतलब उसको काटने के लिए, द कुतरने के लिए, क्या, उस कौवे के विंग्स, डैने को, उसके पंख, डैने को कुतरने के लिए कहा। किसने कहा, वह आदमी जो है से चरवाहे के द्वारा खरीदा गया था, यानी कि चरवाहे ने बेचा। यानी उस आदमी ने चरवाहा को उसके पंख को काटने के लिए कहा। एंड टूक हिम होम, और उसे अपने घर यानी कि घर ले गया। हीज चिल्ड्रेन सा द क्रो, उसके बच्चों ने देखा उस कौवे को, किसके बच्चों ने, जो खरीदकर घर लाया था। विद क्लिप्ड फीदर्स, और देखा कि उसके पंख, फीदर्स मतलब डैने, पंख क्या हुए, उसके
कुतर दिए गए यानी कि काट लिए गए। एंड आस्क अबाउट ईट, और इसके बारे में यानी इस ईट किसके लिए है, उस पक्षी के यानी कौवे के बारे में यहाँ पर डिनोट किया गया है। तो बच्चों ने देखा और पूछा उस कौवे के बारे में। द मैन रिप्लाइड, उस आदमी ने जवाब दिया जो घर लाया था। टू माई नॉलेज, मेरे ज्ञान से, ऐसा कहने का मतलब हो रहा है कि इन माई ओपिनियन कह सकते थे। टू माई नॉलेज, मेरे ज्ञान के आधार पर यानी मेरे ज्ञान से। ही इज अ क्रो, यह वह जो है से क्या है, कौवा है। बट, लेकिन, ही वुड लाइक टू थिंक, लेकिन वह खुद को क्या समझता है। बट ही वुड लाइक टू थिंक दैट ही इज एन ईगल, यानी कि उस आदमी के द्वारा परिचय दिया गया कि हमारे ज्ञान से यह तो कौवा है, लेकिन जबकि वह खुद चाहता है, अपने आप को मानता है क्या, कि वह एक ईगल है, यानी कि ईगल जैसा कॉपी करने की कोशिश की थी। यानी कि इस तरह से मतलब उस आदमी के द्वारा जो है से कौवे के बारे में कहा गया, क्योंकि कौवे की स्टोरी को वह सुन चुका था, यानी कि वह जो है से ईगल की कॉपी कर रहा था, इसीलिए ऐसा वो कहा। उसके बाद नेक्स्ट, एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग, हर कोई क्या करना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया। द फूलिश क्रो रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और इस प्रकार ये मूर्ख कौवा को एहसास हो गया कि यानी उसने जो गलती की, हिज मिस्टेक, अपनी गलती का रियलाइज हो गया, एहसास हो गया। सो दिस इज द स्टोरी। एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। द मोरल, माइंडलेसली कॉपीइंग अदर्स में लैंड यू इन ट्रबल, कहा जा रहा है कि बिना सोचे समझे, माइंडलेसली मतलब बिना सोच समझ के, कॉपीइंग मतलब नकल करना, अदर्स यानी कि दूसरे की नकल करना बिना सोचे समझे, में लैंड यू इन ट्रबल, क्या कर सकता है, आपको परेशानी में डाल सकता है। लैंड इन ट्रबल का मतलब परेशानी में पड़ना। इस तरह से बिना सोचे समझे किसी का नकल नहीं करना चाहिए। So this is the moral, and you can see the picture of character of this story, the crow and man. Do comment, like, share, subscribe, and thanks for watching.